पिछली वीडियो में हम लोग चुंबक के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 और 12 के लिए ये वीडियो होगी। इसमें हम लोग दर्पण यानी मिरर की बात पढ़ेंगे, मिरर के बारे में। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। कई वीडियो हो जाएंगी, 3-4 वीडियो हो जाएंगी, आपको धीरे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, पूरे दर्पण की डिटेल में कि कब वस्तु कहाँ होती है, मतलब जितनी भी तमाम चीज़ें होती हैं सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, हमें केवल 2 दर्पण पढ़ना है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। एक समतल दर्पण भी होता है। समतल दर्पण करने का मतलब समतल शीशा, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। चेहरा कहाँ, ज़्यादातर लोग उसमें सबूत देखते हैं। ठीक है, तो जो घर में हम लोग शीशा प्रयोग करते हैं उसको हमें पढ़ना नहीं, वो समतल दर्पण होता है। ठीक है, हमें पढ़ना है अवतल दर्पण, ये 10 और 12 दोनों लोग देखें, क्लास 10 और 12 ध्यान दीजिए लोग, दोनों लोग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, इन दोनों में जस्ट विपरीत होते हैं ये। ठीक है, परिभाषा इनके बारे में डिटेल पूरा बताया जाएगा। अवतल दर्पण क्या होता है? जो समतल दर्पण के पीछे काला या सिल्वर जैसा या रेड जैसा जो लगा होता है ना, कलई लेपन होता है, वो कलई बोलते हैं उसको। रेड आसाइड होती है, उसके पीछे कलई होती है। ठीक है, सेम चीज, वो तो समतल होता है, लेकिन यहाँ का होगा एक भाग दबा होगा, एक भाग का होगा उभरा होगा। ठीक है, यहाँ भी वही होगा, बस विपरीत है। ठीक है, परिभाषा अवतल दर्पण की होती है कि वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई हो और दबा हुआ भाग परावर्तक तल हो। परावर्तक तल क्या होता है बता रहे हैं। ठीक है, वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग पर कलई हो, दबा हुआ भाग परावर्तक तल हो, अवतल दर्पण कहलाता है। आगे उत्तल दर्पण में जस्ट इसका विपरीत होगा। वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई हो और उभरा हुआ भाग का हो, परावर्तक तल हो। ठीक है, ये परावर्तक तल का मतलब होता है कि जब प्रकाश आए और यहीं से टकरा जाए। ठीक है, मान लीजिए प्रकाश आती है, इस ब्लैक बोर्ड से टकरा के चली जाती है, व्हाइट बोर्ड से टकरा के चली जाती है, तो ये जो व्हाइट बोर्ड होगा ये परावर्तक तल कहलाएगा। इसके पीछे का जो होगा वो क्या कहलाएगा, कलई कहलाएगा, कि पीछे कलई की गई है, ये परावर्तक तल का काम कर रहा है। ठीक है, इसमें आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं, कब कब प्लस क्या होता है, क्या माइनस होता है। इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा कि कब क्या प्लस होगा, कब क्या माइनस होगा। ठीक है, इसको हमारी भाषा में देखिएगा, इसके ट्रिक भी बताए जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए इसकी गोलाई इधर जाएगी दर्पण के आगे, इसको दर्पण के आगे बोलेंगे, ये दर्पण के आगे है, ये दर्पण का मतलब शीशा के आगे है, ये शीशा के पीछे है। ठीक है, इसकी गोलाई कहाँ आएगी, इधर आएगी, मतलब जो उत्तल दर्पण होगा इसकी गोलाई दर्पण के पीछे आएगी, इसकी गोलाई दर्पण के आगे आएगी। हम लोग अभी अवतल दर्पण पढ़ लें, फिर उसके बाद उत्तल दर्पण की चर्चा होगी। अवतल दर्पण के बारे में, इनका उपयोग क्या होता है, कैसे क्या होता है, फिर आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। अवतल दर्पण की गोलाई इधर होती है, मतलब ये ऐसे, तो जो बीचों बीच वाली पॉइंट होती है इसको त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, और यहाँ से इसकी दूरी जो होती है इसको स्मॉल आर मानते हैं। त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। त्रिज्या का ठीक आधा, त्रिज्या का ठीक आधा जो होता है इसको हम फोकस मानते हैं। फोकस क्या होता है इसके बारे में बता दें। इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। फोकस उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरणें आए और टकराने के बाद जहां से गुजरे, जिस बिंदु से गुजरेगी उसी को फोकस कहते हैं। इनकी परिभाषाएं लिखवाई जाएंगी आपको। ठीक है,
मतलब कोई प्रकाश आए, इस दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से वापस जाएंगी वही फोकस होता है। ठीक है, आप देखिए, यानी जो अवतल दर्पण हुआ, हम अवतल दर्पण की बात अभी करें, उत्तल के बाद में परिभाषा हो गई। हम अभी अवतल दर्पण की बात करेंगे। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या होती है ये दर्पण के आगे होती है। ठीक है, अब फोकस भी कहाँ होगा, आगे होगा, क्योंकि फोकस जो होता है ये त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, अब कोई भी वस्तु होगी, वस्तु मतलब मैं, हम अपना जब चेहरा देखते हैं तो दर्पण के आगे होते हैं, न कि पीछे करके ऐसे देख रहे हैं कि हम दिख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हम आगे होते हैं, स्वयं देखते हैं। मतलब जो वस्तु होती है वो हमेशा दर्पण के कहाँ होती है, आगे होती है, वो कहीं भी रहे, वस्तु कहाँ होगी, दर्पण की क्या होगी, आगे होगी। वस्तु दर्पण के आगे होगी। ठीक है, हमारी भाषा में जो जो चीजें दर्पण के आगे होंगी, जितनी भी चीजें दर्पण के आगे होंगी उनको हम, उनके जो सिंबल होंगे उनको माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, आपको बता दें, जैसे हम हैं, हम वस्तु हैं, हमारी जो पीछे परछाई है इसको इमेज बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, हम आगे हैं शीशा के। ठीक है, तो हम वस्तु हैं, अगर हमारा प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है, दर्पण के आगे ही बन रहा है, ठीक है, तो ये भी माइनस होगा। मतलब दर्पण के आगे जितनी भी चीजें होंगी सब माइनस में होंगे, दर्पण के पीछे जितनी भी चीजें होंगी सब क्या होंगी, प्लस में होंगी। ठीक है, आपको बताते हैं, वस्तु जो होती है, वस्तु की जो दूरी होगी, वस्तु की जो दूरी होती है इसे u से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब की जो दूरी होगी इसे v से दर्शाते हैं। जो फोकस दूरी होती है इसे f से दर्शाते हैं। ठीक है, और जो त्रिज्या होती है इसे इस्तेमाल r से दर्शाते हैं। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो फोकस होता है ये दर्पण के आगे होता है, तो इसमें जब भी f का मान होगा तो ये माइनस होगा। ठीक है, त्रिज्या भी इसके हमेशा आगे ही होगी, इसकी गोलाई आगे होती तो त्रिज्या इसकी कहाँ होगी, आगे होगी। तो यहाँ इस्तेमाल इसकी जो त्रिज्या होगी ये भी क्या होगी, माइनस होगी। वस्तु तो हमेशा दर्पण के आगे ही होगी, चाहे वो कैसा भी दर्पण हो। ठीक है, तो वस्तु मतलब u, यहाँ u भी का होगा, माइनस होगा। परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो आपको यहाँ पता क्लियर हो रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो किसकी धनात्मक होगी, इसका जस्ट विपरीत उत्तल में होगा। आपको केवल अवतल में ध्यान देना है। ठीक है, भले 3-4 वीडियो हो जाए, हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, जो अवतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो फोकस दूरी होती है ये त्रिज्या की आधी होती है, यानी त्रिज्या स्मॉल r का मान आपको 40 से मिले, वो माइनस प्लस नहीं देगा, वो कहेगा कि अवतल दर्पण। ये सब क्वेश्चन पूछे गए। अवतल दर्पण की त्रिज्या 40 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी इसकी आधी होती है। इसका सूत्र होता है F बराबर r/2, F बराबर r/2। तो यहाँ से F बराबर r का मान 40 नहीं रखेंगे, चूंकि ये अवतल दर्पण की है तो r का होता है माइनस होता है, r का होता है, तो ये -40/2 रखते हैं। यहाँ से F बराबर क्या आएगा, -20 सेमी। कुछ क्लियर हो रहा है, इस बार इतना देखिए बता दें। ठीक है, हमारे कहने का मतलब ये था कि दर्पण के आगे जितनी चीजें होंगी सब प्लस में होंगी, माइनस में होंगी, और जितनी पीछे होंगी सब क्या होंगी, प्लस में होंगी। यानी अवतल दर्पण के आगे त्रिज्या होती है,
तो त्रिज्या हमेशा अवतल दर्पण की क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, इसकी फोकस भी, इसका फोकस भी क्या होता है, आगे होता है, तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। वस्तु हमेशा इसके आगे होती है तो वो भी क्या होगी, माइनस में होगी। हमें क्लियर करना भी के बारे में, भी मतलब प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब 6 कंडीशन में बनते हैं। 6 कंडीशन में 5 कंडीशन में प्रतिबिंब आगे बनते हैं, 1 कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे बनता है। तो जब 5 कंडीशन जो बनेगा वहां पे वो माइनस में बनेगा, 1 कंडीशन केवल बनेगा वो पीछे बनेगा, वो प्लस में बनेगा। ठीक है, इसकी अब आगे इसकी चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे और बताएंगे कि 5 कंडीशन क्या है। ठीक है, 6वीं कंडीशन क्या है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। फिर ये बताया जाएगा कि वास्तविक और आभासी, मन में हम जो आभास करते हैं, ठीक है, वो आभासी हुआ, जो सामने देखते हैं उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। तो 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनेंगे, आगे बनेगा तो वास्तविक बनेगा, अब पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा। ठीक है, इसमें 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में। 5 कंडीशन में आगे बनेंगे और 1 कंडीशन पीछे होगा, यानी 5 कंडीशन वास्तविक बनेंगे और 6वां का होगा आभासी। इसको फिर से हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। ये आपका अवतल दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग इधर लोग भी ध्यान दीजिए, लड़कियाँ। ठीक है, बात मत करिए, बहुत लोग बात कर रही हैं। ये आपको 10-12 के लिए आगे फिर बताया जाएगा इसको। ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।